हर एक मूवमेंट तो है जो मिस करेंगे कि खुशियाँ लोगों से मिलेंगी, जगह से नहीं। और आज तो मतलब बस लग रहा है कि सारे मोमेंट जो जिए हैं सब ऐसे डिवाइस फॉर्म में चल रहे हैं। और इन द सेंस लड़कियों की पटाए कि नहीं पटाए, अरे यार पटा लो, कोई रोने का मन तो बहुत करता है लेकिन रो नहीं पाते हैं। क्या है दोस्त का प्यार में बदल जाता है, बाकी जो है दोस्ती है। Hello everyone, my name is Ritika Thakur, BTech 4th year EC. So this is a documentary based on 4 year of our experience. So first day मुझे याद है मैं ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहन के आई थी एंड सबसे पहला इंटरेक्शन मेरा वंदिता मैम के साथ हुआ था। वो सुपर सपोर्टिव है एंड आई थिंक तुम लोग भी एग्री करोगे कि वो बहुत सपोर्टिव है। एंड देन होती है कुछ एक्सपेक्टेशंस कॉलेज से कि हाँ बहुत बड़ा कैंपस होगा, लाइक गुम हो जाएंगे हम कैंपस में, पार्टी करेंगे ये वो। बट 4 साल आते आते इतना रियलाइज़ कर लिया है कि खुशियाँ लोगों से मिलेंगी, जगह से नहीं। ओके तो आज जो हम जा रहे हैं हम मेमोरीज ही लेके जा रहे हैं, जगह नहीं लेके जा रहे हम, ना ही यहाँ को फूल पत्ती लेके जाएंगे। एंड 4 years मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड लेट्स होप फॉर द। मेरा मोमेंट मुझे याद है, अगस्त के टाइम मुझे जयपुर भेजा गया था फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन एट माउंट आबू। दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू मी बाय वंदिता मैम एंड आई वाज सुपर हैप्पी। वहाँ का तो मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितना कुछ सीखा एंड कितना कुछ जाना। सो जूनियर्स लिव योर लाइफ, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय ढेर सारा। ओके शाम्पुई मैम, यू आर द बेस्ट मेंटोर। ओके From ABH to AND, from Jyotika rocks, from room number 25 to 37. मिस करोगे Holy party. हाँ नहीं होली पार्टी ऑफ दिस ईयर। यस कौन सा करना बहुत है द ओनली मोमेंट जिसमें मेरे को इसको मनाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और मैगी पार्टी एंड सेकेंड इज हैप्पी फेस। तुम लोग समझ जाओगे हैप्पी फेस जो आज हुआ है वो ग्रेट एक्सपीरियंस था और 4 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। द बीटेक फ्रॉम दिस कॉलेज वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू। सब कुछ फनी लगता है भाई, जब तक आखिरी दिन का जब डेट आती है ना तब से बुरा लग रहा था। और आज तो मतलब बस लग रहा है कि सारे मोमेंट जो जिए हैं सब ऐसे डिवाइस फॉर्म में चल रहे हैं और कुछ नहीं। आगे तुम लोग के लिए ऑल द बेस्ट, आगे मौज करो, मस्ती करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। थैंक यू भाई। यहाँ पहले लड़के आते हैं तो सीरियस हो जाते हैं, फिर कुछ सीनियर मिल जाते हैं उनको बिगाड़ने के लिए, वो बिगाड़ते हैं उनको। इन द सेंस लड़कियों की पटाए कि नहीं पटाए, अरे यार पटा लो, कोई तो पटाओ, नहीं पट रही हमसे बताओ, हम पटवा दें, मिला दें। ठीक यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद कुछ भाई मिलेंगे हमारे जो एकदम सीधे साधे रहेंगे। और भाई लास्ट टाइम तो यही बताऊंगा कि रोने का मन तो बहुत करता है लेकिन रो नहीं पाते हैं, क्या करें, दिखा नहीं पाएंगे ना, लड़के हैं। जो फर्स्ट ईयर का दोस्त रहता है बहुत लंबी ग्रुप रहती है, 4th ईयर आते आते सब ग्रुप बन जाता है। बेस्ट फ्रेंड कब चेंज हो जाता है, दोस्त का प्यार में बदल जाता है, बाकी जो है दोस्ती है। दिख रहा है साफ साफ IT से कुछ रहे ना रहे लेकिन दोस्ती लेके जाएंगे बस। 4 साल इन 4 लाइनों में बताना चाहूँगा। आपकी मुस्कान हमारी कमजोरी है, आपकी मुस्कान हमारी कमजोरी है, क्यों समझती नहीं इस खामोशी को, क्या खामोशी को जुबा देना जरूरी है। We are best friend from school. Yeah. We get the same college by chance, by luck we can say. And it was a very amazing journey for us. We have enjoyed a lot. We have made a lot of friends. First year and second year was very good. And after that, due to COVID, we have made a lot of things. Yeah, of course, we missed the whole 1.5 year. But after that, still this experience of 6 months to 7 months, which we get to spend with all of our friends, was amazing. As today you can see, like the whole college is together with us. And I love all people here. There have been various situations when we have been together for each other. And thank you so much. हर एक मूवमेंट तो है जो मिस करेंगे, जो हम दोस्तों के साथ यहाँ मतलब घूमना और फिर पढ़ना। सबसे अच्छा मोमेंट था जब हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मजा ले रहे थे, ये रात भर जाग रहा था और उस वहाँ से चुरा के चीज़ें लाता था, हम लोग खाते थे। मतलब दोस्तों के साथ बहुत मस्ती किया है और ये 40 साल में जो हमेशा हमेशा याद आएगा। दोस्तों के साथ घूमना, चाय पीना, उठना बैठना, लास्ट बेंच पे बैठना, फिर क्लास में हंगामा करना, पेपर टाइम में चीटिंग करना, ये सब बहुत मिस करेंगे हम लोग।
ठीक है। बेस्टेड डेज एवर, स्पेशली दी हॉस्टल लाइफ। सो जूनियर्स को यही सजेशन है, खुल के जियो, पढ़ने की बहुत नीड नहीं है, पास हो जाते हैं, ठीक है। और ये लाइफ फिर कभी नहीं आएगी, गोना मिस दिस लाइफ एंड मैगी, बिकॉज दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, कुछ होता ही नहीं है आपके पास और। सो मैगी एंड कॉफ़ी। थैंक यू। स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल 4th ईयर। इंजीनियरिंग के ये 4 साल पता ही नहीं चला किस तरह गुजर गए। अब ग्रेजुएशन का ये लास्ट स्टेज है हम लोग का। बस स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ आए थे तब लग रहा था कि किस तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ, किस तरह के दोस्त बनेंगे, किस तरह के मिलेंगे और किस तरह के यहाँ की फैकल्टी होगी। बड़ा एकदम से एक सवाल था कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, लग रहा कि अच्छी जगह नहीं आए हैं। लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, फैकल्टी भी फ्रेंडली हम लोग की रही है। जो भी हेल्प लिए हैं फैकल्टी हम लोग को की है। जिन लोगों से हुआ बहुत एकदम क्लोजली इंटरेक्शन हुआ। तो फैकल्टी तो आपकी हेल्प करेगी ही, लेकिन आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आप कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। हॉस्टल की लाइफ भी हम लोग की बहुत बढ़िया रही है। हॉस्टल में बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि कभी ना भूलने वाले पल हैं हम लोग के। अगर बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद आप सही सलामत हैं, आपकी मार नहीं पड़ी तो आप बहुत लकी हैं। हम लोग तो मतलब फर्स्ट फ्लोर से लेके लास्ट फ्लोर तक खूब घसीट के मारे जाते थे, एक दूसरे को मारते थे। और बस यही, हमारे जूनियर भी हमें मतलब बहुत अच्छे मिले हैं। जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी हमें, मैं तो उनकी हेल्प किया ही हूँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मतलब एकदम से अवेलेबल रहे हैं कि हाँ, बड़ा रिस्पेक्ट दी है। उस तरह से उन लोग को भी उन लोग की भी याद आएगी। कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं, क्योंकि आज तो लास्ट डे है और इसके बाद हमारी ये 4 साल की जर्नी की द एंड हो गया। अब इस पर कुछ ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिसे हम याद करेंगे तो और भी हमें दुख होगा। तो इससे अच्छा जो हमारी मेमोरीज बीत गई हैं उसको बीती रहने दीजिए। बस अब नए पल की शुरुआत है, इसमें बीत जाएगा। फील तो अच्छा ये हो रहा है कि आगे हम नया कुछ अचीव करने के लिए मिलेगा, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि ये जो 4 साल की हमारी जर्नी थी इसका आज द एंड हो गया। यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट मेरा जो भी रहा है अभी तक का, जब से हम लोग एंटर किए हैं, सबसे बढ़िया पार्ट हमारा कॉलेज कभी नहीं रहा है। हम लोग यहाँ आते ही नहीं थे। सबसे जो भी हमने लाइफ जितनी भी जी है वो हमने सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल लाइफ जी है। हॉस्टल पार्ट हमारा बेस्ट था। हमने सब कुछ करना सीखा वहाँ पे। पढ़ाई के अलावा जितने भी कांड होते हैं हमने सब कुछ किए हैं, जो आप लोगों को पता होगा। बनाने आता है, पढ़ाई हो जाएगी। 3 साल की जो मेमोरीज होती है 4 साल की, 4 साल पहले आप कॉलेज में आए, कॉलेज का इमेज क्या था आपके नज़र में, अभी कॉलेज का इमेज क्या है? देखो, जब मैं आया था मुझे कॉलेज में समझ में नहीं आया सर क्या है कैसे है, पर ये ना जब लोग मिलते हैं, एटमॉस्फेयर मिलता है, तब कोई भी जगह मालूम चल जाती है कैसी जगह है क्या है। पर अभी की कॉलेज है यार, मज़ा आता है। इरशाद अहमद, आई एम स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ IT। तो इस कॉलेज से जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा इस कॉलेज के टीचर्स को मिस करूँगा, क्योंकि अदर कॉलेज के टीचर्स कभी भी इतना ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ फ्रैंक नहीं होते हैं। और ये एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे आप टीचर से लेकर डायरेक्टर तक आपसे फ्रैंक हैं। आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्टर से बात करनी है, आप डायरेक्ट डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। इवन तो आपको जाकर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तक बात करनी है, यहाँ पे इस कॉलेज में ये फैसिलिटी मिलती है कि आप वाइस चांसलर से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चीज़ और किसी भी कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एडवाइस है अपने जूनियर्स के लिए? देखो यार, सीधी सी बात है, पढ़ाई किताबी पे मत रुकना। सीधी अभी मैंने इन लोग को भी बताया था कि किताबी ज्ञान के पीछे मत भागना। ठीक है, तुम लोग कोशिश करना कि बुक वाली एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, जो तुम्हारी फील्ड है, अगर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम, IoT के बारे में अच्छे से जान लो और अच्छे से तो प्रैक्टिकल नॉलेज रखो, क्योंकि तुम्हारा वही काम आना है। अभी से अपने आप को इम्प्रूव करो, हेसिटेट मत करो, जितनी ज़्यादा और कभी भी अपॉर्चुनिटी कभी मत छोड़ना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही ना, घटिया से घटिया मिल रही है ना, एक्सेप्ट कर लो अपॉर्चुनिटी। तो प्रॉब्लम फेस करने में स्टार्टिंग फेज में दिक्कत होती है, तो इंजीनियरिंग हमें प्रॉब्लम फेस करना सिखाती है कि कैसे हम अपने आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ। इट्स माय 4th ईयर एंड अनफॉर्चुनेटली अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है। सबको लगा था कि मैं शायद 5 साल में कंप्लीट करूँगी, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर में ही क्लासेस ली हैं, दैट्स ऑल।
मैम जैसे कि आपने कह दिया, पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक्सपीरियंस में आपका एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे ग्रेजुएशन के बाद। लास्ट एग्ज़ाम, वर्कशॉप्स, और जब हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जो होते थे जो बहुत ज़्यादा टफ माने जाते हैं, जब उनके पीरियड्स में हम लोगों को ऑडिटोरियम बुला लिया जाता था। लॉन्ग वर्कशॉप्स जिसमें लंच नहीं प्रोवाइड किया जाता था। और एक ऐसा मोमेंट जो अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में। नेवर बंक योर क्लासेस। मेरा बहुत लॉस हुआ है मेरी क्लासेस बंक करने की वजह से। कोई एक ऐसा बेस्ट एडवाइस स्टडी के रिगार्डिंग अपने जूनियर्स के लिए? एक्सप्लोर द लाइब्रेरी एज मच एज़ यू कैन। जितने ज़्यादा आप लाइब्रेरी की बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हो करिए, बिकॉज शायद आपको क्लास में नहीं सिखाया जाएगा जितना आप लाइब्रेरी में सीख सकते हो। अतुल वर्मा है और मैं बीटेक फोर्थ ईयर का आज लास्ट दिन है मेरा, और आज के बाद शायद ही हम लोग कभी अब मिल पाएँ। ये बात है उस समय की जब मेरा पहला दिन था कॉलेज में। देवांश मेरे से मिला और कहा भाई यहाँ 4 साल बिताना साथ में, हमारा जूठा तो पीना पड़ेगा। मैं सोचने लग गया भाई यहाँ 4 साल कैसे बीतेंगे, और देखो आज का दिन आ गया, अब पता ही नहीं चला 4 साल कैसे बीत गए हमारे। मैं सबको बहुत याद करूँगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल मोमेंट है, सबको छोड़ना नहीं हो पा रहा है मेरे से, सीरियसली नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में आया था सीरियसली बताऊँ मैं वापस चला गया था, मैं एडमिशन नहीं लिया था फिर। और अभी सही बताऊँ तो मेरे मन से पूछो, मेरा मन कर रहा है मैं नहीं रुक पा रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ ही ना यहाँ से। मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा, मैं स्कूल में 12 साल पढ़ा, वहाँ छोड़ना इतना मुश्किल नहीं था जितना छोड़ना यहाँ पे मिलने मुश्किल। बैच इज़ रियली प्रीशियस टू ऑल ऑफ अस। पहली बार काउंसलिंग के थ्रू आए थे एंड वी वर ऑल न्यू टू देम। ए फुल बैच ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत मिस करने जा रहे हैं इन लोगों को। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में तो मेरे मेंटी बच्चे हैं 20-20, तो इन लोगों की मस्ती देख के ही समझ में आ रहा होगा कि अलाउ इसीलिए किया गया है क्योंकि ये बैच ही बहुत क्लोज है हम लोगों के। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर देयर ब्राइटर फ्यूचर।